इस बड़े मंच पर बोलने का सौभाग्य दिया। मैं इसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं शैलेश जी का भी वो कनेक्ट भी खुश हुआ। वो कहावत थी ना, मोगे में खुश हुआ, तो वो कनेक्ट भी आज खुश है। वेरी गुड। शैलेश जी का भी मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे को होस्ट होस्ट है, सभी को मेरा अभिवादन पहुंचे। और आज जितने भी लोग मीटिंग को सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा अभिवादन पहुंचे। कल और आज कुछ ग्रुपों में हलचल शुरू हो गई है। हलचल का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं। अभी कहां तक उचित है, नहीं है, ये वक्त बताएगा। जो आज प्रेजेंटेशन है मेरी, वो है इजी एंड अट्रैक्टिव वे टू गेट हैप्पीनेस इन लाइफ। आज मैं आप लोगों से एक नई चीज भी करवाने वाला हूं। जिनके पास चैट बॉक्स है, जब भी आपको बोला जाए चैट बॉक्स में ये टाइप करिए, तो आप टाइप कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस मंच पर कुछ नई नई चीजें भी करवाना चाहता हूं, करना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोगों को या मुझे ऑन पैसिव मिली, शायद ये हमारे कर्मों का फल, या हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो हमारे हाथ में आई है। इंडिया में आई थिंक 140-150 करोड़ की जनसंख्या में, आई थिंक 6.5 लाख या 8.5 लाख, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, इंडिया से फाउंडिंग मेंबर है। मतलब परसेंटेज देख लो कितनी कम है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात, जो टॉपिक है हैप्पीनेस का, खुशी का, वो खुशी तभी मैं दे पाऊंगा आप लोगों को जब मैं खुश रहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम दूसरे को खुशी देने से पहले हमें भी खुश रहना होगा। और इस तरह के टॉपिक मेरे आते रहते हैं मंचों पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे टॉपिक को देने में। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं ना कि मस्ती, क्योंकि मैं जो प्रेजेंटेशन भी करूंगा मस्ती में करूं, शायद आपको अच्छा लगे कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। ये बिल्कुल सच है। ये जो कहावतें बनी हुई है हम लोगों की, पुराने बुजुर्गों ने बनाई थी, ये कहीं ना कहीं सार्थक भी सिद्ध होती। और मेरा जो सिद्धांत है, कुछ भी हो जाए, अपने आप को डिमोरलाइज या हतोत्साहित नहीं करना है। अगर आप एक चीज में आपको एक चीज पूछता हूं, अगर ऑन पैसिव नहीं मिलती आपको, तो आप क्या उखाड़ लेते हैं? या आपने अभी तक जिंदगी में क्या उखाड़ा था? आज हम बोलते हैं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है। अरे ये थैंक करो गॉड को कि हमें ऑन पैसिव मिली। थैंक करो अपने ब्लेसर को कि उसने आपको एक रास्ता दिखा, एक होप तो मिली आपको कम से कम, कि हाँ आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन सूर्य उदय जरूर होगा। सर्दियां आती है, सूरज कई कई दिन नहीं निकलता, लेकिन एक होप होती है कि आज तो सूरज आएगा, आज तो धूप अच्छी निकलेगी। उसी होप को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, तो शायद आप खुश रह पाएंगे। यस और नो आप लोग टाइप कर सकते हैं। लोग इंडिया से बाहर जाते हैं नौकरी करने। क्यों? ज्यादा पैसा मिलता है। एग्जैक्टली exactly। मैं जहां रहता हूं, कुछ लोगों को मैंने देखा कि बाहर काम कर रहे हैं जी, और जब वो इंडिया आया तो गले में मोटी सी माला सोने की, चेन जिसे कहते हैं, हाथ में ब्रेसलेट, अंगूठियां। तो उससे पूछा मैंने, मेरा सौभाग्य हुआ था उससे मिलने का, तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो उसने बाहर के किसी कंट्री का नाम बताया, मुझे याद नहीं।
मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? तो सच बताऊं दोस्तों, कहता है कि मैं घोड़ों की मालिश करता हूं, मतलब घोड़े धोता है, नहलाता है घोड़ों को। क्या आप कोई काम दिया जाए करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वहां उसे कोई जानता नहीं। वो घोड़े की मालिश करे, कुत्ते की मालिश करे, उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसे से मतलब है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पैसा जीवन में सब कुछ है और पैसा जीवन में कुछ भी नहीं। कई जगह ऐसी है जहां पर आप पैसा लेकर खड़े हैं, लेकिन उस चीज को नहीं खरीद सकते कभी भी। घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब बचा लो इसको, कितना भी पैसा लग जाए। तो डॉक्टर क्या कहता है? पैसा काम नहीं आएगा, आपने जो दुआ करनी है वो दुआ कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर आप खुश है तो पैसा भी कहेगा मैं भी खुश हूं। तो छोटी छोटी चीजों को बताऊंगा आज आपको मैं। ऑन पैसिव हम सबको जो मिली है, ये डूबते को तिनके का सहारा मिला। नदी में आप कूद गए, आपको तैरना नहीं आता है, एक लकड़ी मिल जाती है, आपको थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि यार चलो अब तो मैं पार लग जाऊंगा। ऐसे ही ऑन पैसिव जो हम लोगों को मिली है, इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब एप्पल आएंगे। हमने अपनी आईडी बनाई थी जब, तब याद करोगे $100 दिए थे। फिर हमने $143 दिए थे, फिर कुछ लोगों ने 93 भी दिए थे डिस्काउंट। तो क्या इस पैसे से आप कोई महल खड़ा कर सकते थे अगर वहां नहीं लगाते? या इन पैसों से कोई गाड़ी ले सकते थे? या इन पैसों से क्या कर लेते? लेकिन यहां पर यह उम्मीद है कि एक न एक दिन मैं अपनी किस्मत तो चेंज करूंगा और आने वाली 7 पुस्तों की भी मैं लाइफ को चेंज कर दूंगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हर चीज बनने में समय लगता है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब ताजमहल या लाल किला बना, कुतुब मीनार बनी, तब हम नहीं थे। या अली बाबा जब बना तब हम नहीं थे। या गूगल बना तब नहीं थे। हिस्ट्री उठा के देखो कि कितने साल लगे इन कंपनियों को बनने में। और ऑन पैसिव अप्रोक्सीमेटली 5 साल प्लस हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। अरे आपकी या मेरी जो उम्र है, अगर याद करोगे तो आपको शादी वाला दिन भी याद आ जाएगा कि जब आपकी और हमारी शादी हुई थी। आपके साथ नहीं, मतलब मेरी बीवी के साथ है। हंसते रहो, मस्त रहो। वो दिन कितने जल्दी बीत गए। 30 साल, 40 साल, 20 साल, 5 साल, वो दिन कितने जल्दी बीत गए। तो ये जो दिन है, ये भी निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है, खुशियां जल्दी हमारे दरवाजा खटखटाएगी और हम सब लोग एंजॉय करेंगे। और जो गाना में बजाया था, जो हमारे परम मित्र तमीजा जी का है, वो कितने एक्साइटमेंट रहते हैं, तो देखा, खुश रहते हैं। वो तभी वो इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग गा पाते हैं। गोपाल जी देखिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। एवरग्रीन, देवानंद जिसे कहते हैं, सदाबहार, राजेश खन्ना। ये तभी संभव है जब आप खुश हैं। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा वन बाय वन कि जिंदगी में खुशियां पाने के लिए कुछ आसान और प्रतिभाशाली तरीके हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको आप रिलेट करिएगा ऑन पैसिव के साथ, और अपने घर के साथ भी रिलेट करिए। हर दिन अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों को शुक्रिया अदा करें। जैसे मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं। घर में आप बड़े हैं, आपने बेटे को क्या बोला? बेटे पानी देना। और पानी देके आ गया। आप एक छोटा सा शब्द बोल सकते हैं उसको, थैंक यू बेटा। तो देखेगा शक्ल आपकी, क्या हो गया पापा को?
या अच्छा बच्चा होगा अगर समझदार, क्या बोलेगा, वेलकम पापा, कितनी खुशी होगी। तो इस अनुभव को आप पहले स्टार्ट करो अपने घर से। अपने जीवन में जो भी आप कर रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करना सीखिए। और एग्जांपल बताता हूं, आप मार्केट गए हैं सब्जी लेने, फल लेने, किराना लेने, आपने किराना लिया और आपने उसको पैसे दिए, उसने पैसे काट के आपको कुछ वापस दिए जो आपके बचे थे, और आपने जाते जाते उसको क्या बोला, थैंक यू। सारा दिन वो दुकानदार को किसी ने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन अगर उसने आपने उसको थैंक यू बोला तो पहले तो आपकी तरफ वो देखेगा, मुस्कुराएगा भी। और आजकल एक चीज और चल रही है, और मैं तो करता ही हूं, कि किसी से मिला हूं पहले या नहीं मिला हूं, मैं उसे राम राम जरूर करता हूं। जब राम राम करता हूं तो उसका वापसी में भी जवाब आता है राम राम, और बाद में उसे थैंक यू बोलता हूं, कुछ सामान जैसे लेने गया हूं या कुछ करने गया हूं। ये प्रैक्टिस अगर आप बना लेंगे तो आपके चेहरे पे भी खुशी आएगी और सामने वाले के चेहरे पे खुशी आएगी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लोगों के चेहरे पर खुशियां लाना, और वो काम कर रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारी। ये 14.5 लाख को छोड़ो आप, वो पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। 14.5 लाख तो खुशी के मारे झूमेंगे झूमेंगे ही, लेकिन जो लोग और भी आएंगे उसके बाद पूरी दुनिया से, वो लोग भी खुश होंगे। तो सोचो उस इंसान को कितनी दुआएं मिली, किसको, ऐश मुफारी से। जब खुशियां मिलेंगी या आप लोगों को खुशियां मिलेगी, तो क्या आप उनको बुरा भला कहेंगे? आप क्या कहेंगे, जुग जुग जियो, आपको हमारी उम्र लग जाए। जब दिल से निकलता है ना आशीर्वाद, तो दुआ लग जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। तो कल से कितने लोग इस काम को स्टार्ट करना चाहेंगे अपने घर से, या जो चीजें मैंने बताई है वो आप टाइप कर सकते, यस और नो। दिस इज योर होमवर्क इन द मीटिंग। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। आप अगर मैसेज करेंगे तो मुझे लगेगा आप एक्टिव है, सुन रहे हैं मीटिंग को, इसलिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप वही नहीं होता जो मां के पेट से पैदा हो। जो मां के पेट से पैदा हो वो तो ब्लड रिलेशन हो गया। आप जितने लोग भी हैं, मातृशक्ति बैठी है, जेंट्स भी हैं, क्या आप किसी के हमारे रिलेशन में है एक दूसरे के कुछ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपस में इतना प्यार है, भाइयों से भी ज्यादा। सगे भाई से नहीं बनी होगी, लेकिन यहां पर जो है हम लोगों का प्यार आपस में इतना घनिष्ठ है, इसका एग्जाम्पल देना नामुमकिन है। रिश्ते बनाएं और उन्हें समय देकर स्थिरता और प्रेम से निभाएं। अब गोपाल जी को मैंने भाई मान लिया अपना, और मुंह पे तो मैं बोल रहा हूं भाई और पीछे से कर रहा हूं बुराई। ऐसा रिश्ता नहीं निभाना है। रिश्ता वो निभाओ, दिल से निभाओ, दो से करो, दिल से करो, खुश होके करो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप और हम जो यहाँ पर मिले हैं, वो कनेक्ट की देन और ऐश मुफारी सर की देन। लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, देखा ना, और इसी फ्रेंड रिक्वेस्ट से सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ गई। क्या किसी को उम्मीद थी? नहीं थी। क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते थे?
नहीं जानते थे। लेकिन आज वो कैसे रह रहे हैं, जग जाहिर है। हमें रिश्ते निभाने की कला होनी चाहिए। अब ऑनलाइन पे कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड को अब गर्लफ्रेंड ही मत समझा करो, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, जेंट्स का जेंट्स भी हो सकता है। उससे हमारी चैट होती रहती है। सपोज एक दिन चैट इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है कि भाई मैं मिलने आ रहा हूं तेरे से, या तेरे से तू मुझसे मिलने कब आ रहा है। इतना घनिष्ठ प्यार हो जाता है आपस में। लोग कहते हैं ना प्यार, आई लव यू। ये लव यू का मतलब ये नहीं कि हम अपनी फ्रेंड को ही बोले, वाइफ को बोले, या जो सहेली है उसको ही बोले। ये भाइयों का भी हो सकता है, ये माँ से भी हो सकता है, ये प्यार कुछ भी हो सकता है। तो उसको उस नजरिए से कि प्यार को आप किस नजरिए से देखते, ये डिपेंड करता है। तो आज से क्या आप जो भी रिश्ते निभाए हैं या बनाए हैं आपने, जिसको मानते हैं, क्या आप उसको निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? यस या नो आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू। बाहर के कंट्री में, अब तो इंडिया में भी शुरू होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। 5 दिन का हफ्ता क्यों होता है? 2 दिन छुट्टी क्यों होती है ऑफिस में? क्या वहां की मैनेजमेंट या वहां के लोग बेवकूफ हैं? अब वो चीज इंडिया में भी होने, वो क्या करते हैं कि अगर हमारा एम्प्लॉय या हमारा वर्कर खुश है, तो हमारी कंपनी भी ग्रोथ करेगी। इसलिए सैटरडे संडे छुट्टी, 2 दिन वो फुल एंजॉय करते, मस्ती मारते, घर से बाहर आउटिंग के लिए जाते, और मंडे को एकदम फ्रेश छिले हुए अंडे की तरह वापस ऑफिस में आते, दबा के काम करते 5 दिन, फिर 2 दिन एंजॉय करते। और इंडिया में 12 घंटे ड्यूटी, संडे भी छुट्टी नहीं। साला जब ऑफिस के लिए निकलता है तो रोता हुआ निकलता है कि साला फिर वो मजदूर की तरह मुझे रगड़ेगा 12 घंटे। ऐसा होता है नहीं होता है? यस या नो? इंडिया में भी अब बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हो गए जो 5 डेज वर्किंग कर दिए। उन्हें पता है कि अगर मेरा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या मेरा एम्प्लॉय खुश है, तो मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी करेगी, डबल करेगी। समझ में आ गई की बात? अब तीसरा है सेवा और दान। ईमानदारी से बताना, कितने लोग सेवा और दान करते हैं? सेवा करने से और दान करने से क्या मिलता है? आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि सबसे ज्यादा छबील या भंडारे या गुरुद्वारा, ये सरदार लोग ही क्यों लगाते हैं? नहीं, बहुत सारे। और गुरुद्वारे के अंदर करोड़पति, अरबपति आदमी भी जूते चप्पल के ऊपर पॉलिश करता हुआ दिखाई देगा। नहीं है तो गुरुद्वारे के बाहर जाके देखना, जहां जूती चप्पल रखी जाती है, या आपके पैरों में से जूते उठा के वो जहां रखने के होते रखता है, फिर उसको साफ करता है। क्या वो पागल है? नॉट एट ऑल। वो सेवा कर रहा है। क्या जो आप लोग दान देते हैं, क्या पैसा फालतू है? नहीं। दान का मतलब है कि जो आप इस जन्म में दान करेंगे, वो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में आपको वापस मिलेगा। दान के ऊपर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, ध्यान से सुनिएगा, किसी गरीब को खाना खिलाया, तो क्या आपको बद्दुआ देगा? या किसी ब्लाइंड मैन को आपने रोड पार कराई, क्या आपको बद्दुआ देगा?
या किसी बुजुर्ग माता पिता को आपने रास्ता दिखाया या रोड पार करा दी, नहीं कर पा रहे थे ट्रैफिक में थे, तो क्या आपको बद्दुआएं देंगे? यस या नो टाइप कर सकते। ये जब काम आप करेंगे तो जिसके लिए किया है और जिसने करा है, दोनों को बहुत अंतर मन से खुशी महसूस होती है। बोलते नहीं है लेकिन महसूस करते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जवाब दीजिएगा आप लोग टाइप करके। क्या हमारे अंदर और जानवर के अंदर, सबके अंदर आत्मा एक ही होती है, अलग अलग होती है? जो मैं समझता हूं, सबके अंदर आत्मा एक ही होती है। जितने भी जानवर हो या इंसान हो, सबके अंदर एक ही आत्मा होती है। और अगर किसी इंसान को जब आपने कुछ हेल्प करी या उसको खाना खिलाया तो खुश हुआ, और अगर किसी जानवर को आप खिलाते हैं तो बोल नहीं पाता है, लेकिन अंदर जो उसकी आत्मा है वो कितनी खुश होती है, और वो अपने ही अंदाज में आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देके जाता है। आपने सुना है कि कई बार मैं बाल बाल बचा एक्सीडेंट से, या ये आदमी यहाँ खड़ा था, अगर ये एक कदम आगे नहीं बढ़ता तो ये मकान इसके ऊपर गिर जाता है, छज्जा गिर जाता है। ये वही चीज है, उसके कर्मों का फल, कि उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो वो बाल बाल बच गया। ब्लेसिंग्स मिली उसको, खुशी मिली उसको वो ब्लेसिंग करके। एक चीज बताना चाहूंगा, कर सके तो करके देखना, नहीं करे तो कोई प्रेशर नहीं है। 1 किलो आटा लीजिए, आत्मा के ऊपर बात है, और उसमें आधा किलो बूरा शक्कर, चीनी जिसे कहते हैं, उसको पीस के मिला लीजिएगा आटे में। डेली 1 मुट्ठी या 50 ग्राम लेना है आपने, और जहां चीटियां होती हैं उनको डाल देना है। 1 महीने में रिजल्ट देखना आप, 1 महीने के लिए। क्योंकि जब चीटी बाहर निकलती है तो खाने के लिए निकलती है, और उसको जब आपने खाने के लिए दिया, क्या करेगी? बद्दुआ देगी। वो इतनी खुश होगी अंतर से, इतनी खुश होगी और इतनी ब्लेसिंग्स देगी, इतनी ब्लेसिंग्स देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। मैं आज की ही बात बताता हूँ। पास में एक मंदिर है, वहां हम गए थे, भंडारा चल रहा था, तो हम भंडारा खा के आए। तो जिन लोगों ने भंडारा किया, क्या उनके पास पैसा फालतू था? नो। उन्हें खुशी मिलती है, लोगों को खाना खिलाने में उन्हें खुशी मिलती है। जगह जगह लोगों के भंडारे इसीलिए लगते हैं कि जितना कहते ना, तू 1 रुपया देगा तुझे 10 लाख देगा भगवान ऊपर वाला। उन्हें उस चीज में खुशी मिल रही है कि इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं और लोग मिलके भंडारा करते हैं कि भाई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। सुना होगा ना आपने, आप लोग देते भी होंगे, या घर घर लोग आते हैं चंदा मांगने, आज हमने यहाँ पे भंडारा करना है या कीर्तन करना है। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, वो किसी को फोर्स नहीं करते। सबके साथ हुआ होगा। तो कहने का मतलब है, दूसरों की मदद करके उनकी खुशी में साथ देना, आपको भी आनंद और संतुष्टि प्राप्त करना है। कितनी खुशी मिलेगी अगर आप सेवा और दान दोनों करते हैं। लिख सकते हैं कि मैं करता हूं, या यस या नो, कि मैं सेवा करता हूं या दान भी देता हूं। ऐसा नहीं है कि आपके पास है नहीं और आप दे रहे हैं। आप खाने बैठे, आपकी प्लेट में 2 रोटी है, 2 ही थी, इतने में कोई आ गया कि बाबा कुछ खाने को दे दे, तो आप 2 की 2 रोटी तो दे नहीं देंगे उसको। कहेंगे भैया एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ। तो वो नहीं कहेगा कि दोनों मुझे दे दो जी, तो कहेगा ठीक है बाबूजी, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि दान दे के ही आप कुछ कर सकते, पानी भी पिला सकते हैं।
आपने देखा ना रूह अफ़ज़ा के वो लगते हैं लोगों के भंडारे पानी पिलाने के। दान का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा ही देना है, आप कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपने गुरुद्वारे में ही करना है, किसी भी स्थल पर आप कर सकते हैं। मंदिर में कर सकते हैं, गुरुद्वारे में कर सकते हैं, मस्जिद में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे। तो ये काम ज़रूर करना है आपने अगर आपको ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, सेवा और दान। चौथा आता है अपने इंटरेस्ट परस्यू करें। अरे भाई, पैसे के पीछे भाग रहे हैं हम, सुबह उठते ही रात तक भागम-भाग कर रहे हैं पैसे के लिए। अगर तुम ही नहीं रहे तो कहाँ क्या करेगा पैसा? क्या करेगा पैसा? अपने इंटरेस्ट या आपका जो भी पैशन है, अपने लिए भी जीना सीखो। आज मैं ये जो बता रहा हूँ, ये मैं खुद के तजुर्बे से बता रहा हूँ। 20 आज 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ लगभग, या 27-28 साल तो कन्फर्म। मेरे बच्चे लंबाई में लेटे हुए बड़े होते थे। क्यों? मैं सुबह निकल जाता था और रात को जब आता था तो सोए मिलते थे, और सुबह जब स्कूल जाते थे तब मैं सोया होता था। तो यही नहीं पता लगता था कि बच्चे लंबाई में कितने बढ़ रहे हैं, कि खड़े होके देखा ही नहीं था बहुत टाइम से। क्यों? पैसा। पैसे के पीछे जितना भागोगे, पैसा आपसे 2 गुना रफ्तार से आगे भाग, मतलब पैसा आगे-आगे होगा, आप पीछे-पीछे होगे, नहीं पकड़ पाएँगे। लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे, तो पैसा आपके पीछे झक मार के आए, झक मार के आए। अपने पैशन और हॉबीज को पूरी तरह से अंजाम देकर आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, आपको सपोज सिंगिंग का शौक है, आप गुनगुना सकते हैं। आपको गेम का शौक है, आप गेम खेलते हैं। अपने शौक को कभी मत मारिए। तभी तो कहा गया है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आपको शौक है लेकिन आप घर के कामों में व्यस्त होकर उसको बिल्कुल दबा दिया आपने, मार दिया अपने आप को अंदर ही अंदर, और रोज कोसते हो आप अपने आप को। ऐसा कदापि नहीं। आपकी जो भी हॉबी है, आपका जहां पर भी इंटरेस्ट करता है, उसमें टाइम निकाल के थोड़ा सा भी जरूर करें। करके तो देखिए, खुशी आपके पीछे पीछे आएगी। वो पड़ोसन वाली खुशी नहीं कि वो समझ लेना कि गुरुजी ने पड़ोसन वाली खुशी बताई थी उसके पीछे लगते जाके, नहीं। हैप्पीनेस वाली खुशी। कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं ये काम करूंगा, यस या नो लिख सकते। नेक्स्ट बड़ा पावरफुल पॉइंट है जिसका नाम है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मतलब चिंतन और ध्यान की प्रक्रिया को नियमित रूप से अमल में लाकर आंतरिक शांति और सुकून प्राप्त करें। कहने का सेंस है, सुबह उठे, बुरा मत मानना, सुबह उठते ही कुत्ते की तरह भौंकने लगे, बर बर बर, ये बच्चे तूने कर दे, ये भाई तूने कर दे, ये चाय ला दे, ये फलाना कर दे, गिफ्ट कर दे। कुछ नहीं किया, सिर्फ भौंकना शुरू कर दिया सुबह से लेकर रात तक, बकर 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 बकर, नॉनसेंस चीजों को। क्या कभी शांति से बैठ के हमने चिंतन किया? कुछ अच्छे शब्द बोले किसी को, अपने ऊपर कुछ किया? क्या हमने अपने मोबाइल को 10 मिनट स्विच ऑफ करके उसको शांत रहने का मौका दिया? हम चाहते हैं कि 10, 15, 20, 50 हजार का मोबाइल हमें करोड़ों रुपए दे। बुरा मत मानना, मैं साफ बताता हूँ। लेकिन उस बेचारे को रात को भी काम करना पड़ता है मोबाइल।
स्विच ऑफ करते ही नहीं हम उसको। भाई वो भी एक मशीन है। आप सोच रहे हैं ये वाली मशीन मेरी 10-20 हजार वाली मुझे करोड़ों रुपए दे इसी से, और तेरे को साले मैं बिल्कुल शांत नहीं रहने दूंगा, 5 मिनट के लिए भी स्विच ऑफ नहीं करूंगा। जब मरने वाला होता है, बैटरी रेड पे जाती, तब मैं उसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। भाई बैटरी ही उसका खाना है, और तो कुछ मांगता नहीं है आपसे। रिचार्ज का खाना है। कोई महीने में कराता है, कोई 3 महीने में कराता है, वो उसकी पार्टी होती है। और डेली जो खाना खाता है वो रिचार्ज है, ये चार्जिंग है उसकी। वो महीने में पार्टी मांगता है। कोई मोबाइल 3 महीने में एक बार पार्टी मांगता है, खुश हो जाता है वो। जब आप रिचार्ज कराते हैं उसको 1 महीने तो 3 महीने का, खुश होता है वो। पार्टी हो गई आज मेरी। और रिचार्ज जब फुल रहता है, यस मेरा पेट भर गया। इस मोबाइल को ज्यादा नहीं तो 10 मिनट स्विच ऑफ भी करके देखती है। मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, मैं भी सोचता था। लेकिन रात में मैं बिल्कुल इसको शांत मुद्रा में, मैं अगर सो सकता हूं पीसफुली, तो क्यों नहीं मेरा मोबाइल सो सकता, जिसने मुझे करोड़पति अरबपति बनाना है। सोचो आप, चिंतन करके देखो इस चीज। इसको भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करे, रेस्ट इसको देंगे, आपके लिए ये भी बहुत काम करेगा। यार मालिक मेरा बहुत अच्छा है, मुझे बीच बीच में रेस्ट भी देता रहता है। मैं दिन में अगर कभी मैं 1 आध घंटा मुझे रेस्ट करना होता है, मैं इसको भी रेस्ट दे देता हूँ, चल तू भी मेरे साथ आराम कर, क्योंकि ये मेरा सच्चा साथी है। सच्चा साथी इन द सेंस, मैं बाजार में हूँ, मैंने घर पे बात करनी, तुरंत बुला देता है। हाँ जी, लेट आओगे, हाँ जी लेट आओगे। कितना अच्छा हुआ, बात हो गई मेरी घर पे। तो इसको मोबाइल मत मान के चलो, इसको एक अपना सच्चा दोस्त, हम सफर मान के चलेंगे। जैसे आपको नींद आती है, इसको भी नींद आती है, ये भी बेचारा थक जाता है सारा दिन। ये काम करना सीखो। अगर मोबाइल ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? स्विच ऑफ हो गया, बोलो क्या कर लोगे? तो इसको रेस्ट देना शुरू करो, देखो कितना अच्छा चलेगा। गैलरी साफ करा करो, जैसे घर साफ करते हैं ना, इसकी गैलरी डेली बेसिस पे, डेली घर में झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे इसको डेली साफ करा करो। गैलरी में क्या पड़ा है, कोई अननेसेसरी फाइल तो नहीं पड़ी है। ये आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगी। उधर तो गिर गए एप्पल, और इधर मेरा मोबाइल भी चल रहा है, कैसा लगेगा? वो भी कहेगा और कर ले, और चला ले मुझे 24 घंटे, साला आराम तो दिया नहीं तूने मुझे। बोल नहीं सकता, लेकिन महसूस करेगा वो भी। तो कितने लोग करेंगे आज से कि मैं 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल को अपने स्विच ऑफ करके रखूंगा, उसका साथ दूंगा, कि वो मेरा साथ देता है तो मैं भी उसका साथ। वेरी स्वस्थ जीवन शैली सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। मेरी लाइफ का सीक्रेट मैं आज आप लोगों को बताता हूं। मैं हर फन मौला आदमी हूं। पैसा है तो खुश, नहीं है तो खुश। जब था तब कोई कम नहीं किया, नहीं है तो भी कोई कम नहीं, क्योंकि साथ तो मैं लाया ही नहीं था, और ना साथ लेके जाऊंगा। ये जो आप लोग या मैं, ये जो हम जी रहे हैं ना इस समय को, ये हमारी जर्नी है, ये हमारी जर्नी है। कभी भी हमें अपने अंतिम घर में जाना पड़ेगा, तो क्या लेके जाओगे वहां? पैसा नहीं। आप एक ही चीज ले जा सकेंगे वहां पे, अपना नाम। अगर आपका नाम है मार्केट में, या आपको लोग जानते हैं किसी भी नाम से, तो क्या कहेंगे लोग? यार बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी। और अगर आप गलत है तो क्या कहेगा? अच्छा हुआ चला गया। ऐसे ही होना चाहिए था इसके साथ। 100% करते होंगे आप, 100%। बोलते नहीं होंगे, लेकिन मन में जरूर सोचते होंगे।
तो स्वस्थ जीवन शैली में क्या करना है? प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहना है आपको। क्या, कैसे स्वस्थ रहेंगे? नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार का सेवन करें। अब रात के दबा के खा लिया मुर्गा और सुबह हो रही है गैस, उठा नहीं जा रहा, कहां से आएगा? कैसे स्वस्थ रहेगा? क्यों? खाना खाया, साथ में मदिरापान भी कर लिया और जहां जैसे बैठे थे वहीं हाथ धो लिया, वहीं पसर गए। तो क्या सुबह आप स्वस्थ उठ पाएंगे? नेवर, नेवर। तो वो चीज खाओ जो आपको हजम भी करे और स्वस्थ रखे। मतलब आपका जो आहार होना चाहिए वो सही होना चाहिए। और थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते, नहीं कर सकते, जब आप सुबह उठे अपनी आंखों को बंद रखें, कुछ भजन कर लें, राम का नाम ले लें, थोड़ी सी अपनी गर्दन हाथ पैर को हिला ले थोड़ा बहुत, लेकिन एक दिन करने से नहीं। सुना है ना कि मैं कल से जिम जाऊंगा, और वो कल कभी आता नहीं है। जिम के बारे में एक चीज और बता दूं। सपोज जिम का एक महीने का, जैसे यहाँ अम्बाला में 1,000 रुपये, 3 महीने का 3,000 होना चाहिए, वो लेते हैं 2,500। और एक साल का सपोज उसने कहा मैं 8,000 रुपये लेता। तो लोगों की क्या सोच होती है, 1,000 रुपये महीना तो 12,000 रुपये होता है, ये 8,000 बोल रहा है, इससे बार्गेनिंग करेंगे तो शायद 6-7 में आ जाएगा, 6,000 में डील फाइनल। तो मतलब महीने का कितना पड़ा? 500 रुपया। आप बड़े खुश कि मैंने तो आधे में सौदा कर लिया, और जिम वाला बड़ा खुश कि 6,000 रुपये में पूरे साल हो गया। उसको पता है जिम वाले को, इसने साल भर नहीं आना है, ये महीना 15 दिन ही आएगा यहाँ पे। तो उसके महीने के कितने हो गए? 6,000 रुपये कमा लिए उसने। और 99% यही होता है, जिसने साल की फीस दी वो कभी नहीं जाता, जाएगा महीना, 15 दिन, 2 महीना में ही छोड़ देता है, लेकिन पैसे चले गए साल भर के। इसीलिए साल के वो इतने कम रखते हैं कि लोग उन्हें साल के दे जाते हैं। यस या नो आप टाइप कर सकते हैं। खुश रहने के लिए आपने क्या करना है? थोड़ा सा व्यायाम करना है, खाने पीने का अपना ध्यान रखना है। पता लगा सुबह निकल गए घर से चाय पी के सिर्फ, बीवी ने जबरदस्ती टिफिन बांध दिया, लेकिन काम में ऐसे बिजी हैं कि साला दिन में जो टिफिन था वो भी खा नहीं पा रहे। फिर शाम को चाय और समोसा खा लिया, घर पहुंचे तो पेट पकड़ के पहुंचे, बीवी पूछी खाना खा लिया? नहीं, ये टिफिन ये रखा। क्या हुआ? टाइम नहीं मिला, और पेट में बन रही गैस। जब आहार अच्छा नहीं होगा आपका, आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो क्या करेगा पैसा? क्या करोगे इस पैसे का? अब जब तक आप स्वस्थ नहीं है पैसा भी नहीं आएगा, आप खुश नहीं है पैसा भी नहीं आएगा। पैसा भी कहेगा यार किसके पास जा रहा जो सारा दिन दुखी रहता है, ये सारा दिन झूठ बोलता है, क्या करूंगा इसके पास जाके? वो नहीं आएगा। ऐसा आहार लें खुद के लिए कि जो आपको कभी तकलीफ ना दे और आप स्वस्थ महसूस करें। अगला पॉइंट है नए अनुभव, बहुत अच्छी चीज है। नए स्थानों को एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिलें और नया अनुभव प्राप्त करें। क्या आप जितने लोग बैठे मेरे रिश्तेदार हैं? नॉट एट ऑल। लेकिन आप लोगों से मुलाकात होके मुझे कितना खुशी का अनुभव होता है, ये मैं जानता हूं, ये आप लोग जानते हैं। है या नहीं है? और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसी मन से मिले, कुछ लोगों को पहले भी जानता था किसी और मन से, तो प्यार में थोड़ा फर्क हो गया। जो पहले के लोग जानते हैं उनसे थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप है क्योंकि उनसे फ्री है, जो नए लोग हैं उनसे धीरे धीरे फ्री हो।
तो नए अनुभव को एक्सप्लोर करें अपने, किस माध्यम से? सोशल मीडिया। अपने पास भी सोशल मीडिया है हमारा, लोगों का तो सिंगल प्लेटफॉर्म है। यहां पर तो मेरे ख्याल से 52 प्रोडक्ट्स है हमारे, अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला। ऑल व्हाट वी वांट वी विल गेट फ्रॉम हियर। हमें जो चीज चाहिए और यहां से हमें प्राप्त। क्यों बनाया गया ओबलेस? कि जो हमारी इनकम है उसमें से काट के वहां डालते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। ओबलेस का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं अपने तजुर्बे से, कि अगर एक एक डॉलर एक महीने में एक फाउंडिंग मेंबर देता है तो वहां कितने होंगे? सोचो आप, सिर्फ $1 कितने डॉलर पहुंचेंगे? और वो जो अमाउंट होगी, क्या ऐसा सर अपने ऊपर लगाएंगे? तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कहीं भूखमरी होती है या कहीं कुछ होता है, वहां पर जाएगा। और जब उसको लोगों को हेल्प मिलेगी, कहां से है ये हेल्प? ऑन पैसिव से। दुआएं किसको मिलेंगी? ऑन पैसिव के फाउंडर को। मतलब आप देख लो कि घूम फिर के चीजें कहां पर आ गई वापस? फाउंडिंग मेंबर्स के पास। और फाउंडिंग मेंबर चाहता है मैं मीटिंग में जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, अपने मैं फीडबैक भी नहीं रखूंगा। क्या ये संभव नहीं है? एआई सिस्टम, एआई बोले तो भगवान जिसे कहते हैं, नीली छतरी वाला समय, कि उसको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मीटिंग में जा रहे हैं, हाँ जा रहा हूं, बोलते नहीं बोलता, साइड में जाओ। जैसे जब हमारा स्वर्गवास होता है तो हम ऊपर जाते हैं ना, तो हिसाब किताब लिखा जाता है, लाओ जी इसका हिसाब लाओ जी, यमराज जी लाए जी, बुक उठा के ले आए लेजर। अच्छा अच्छा, ये वही शर्मा जी है, हाँ जी हाँ जी, गुरु जी बेटे बोलते थे, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये जी बचपन में तो बहुत शरारती थे, बहुत इन्होंने कुकर्म किए, हाँ जी हाँ जी, लेकिन इन्होंने 30 साल के बाद अपने आप को सुधार लिया, 35 साल के बाद। हाँ जी, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए। हाँ जी हाँ जी। चलो एक काम करो, इनके कर्म अच्छे, इनको डाल दो जी स्वर्ग में, डाल दो। अच्छा, ये दूसरा इंसान आया। अरे क्या हाल चाल है, पैक वैग मंगाए तुम्हारे लिए? पता चला शराबी कबाबी। डालो इसको, कुछ नहीं इसका खाता देख रहा, नर्क में डालो इसको। सारा लेखा जोखा है वहाँ। ऐसे ही यहाँ पर एआई है, वो सारा लेखा जोखा रख रही है। आप फीडबैक दें, बिल्कुल भी मत दें, मीटिंग में नहीं आए, कोई टेंशन नहीं, वो सब देख रहा है। तो कितने लोग चाहेंगे मैं आज से रोज फीडबैक दूंगा? यस या नो लिख सकते हैं। अगर फीडबैक देंगे तो झोली भर दे, क्या बोलते हैं, भर दे झोली। कैसे? एप्पल से। वो झोली भी भरी जाएगी अब, क्योंकि वही बताएगा सब कुछ। किसी को मिलेगा थोड़ा, किसी को मिलेगा भर भर के। ऑन पैसिव के 50+ लिंक्स ऐसे हैं जो बैक ऑफिस में जाते हैं। 50+। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 10 गलत हो सकते हैं, लेकिन 50 के 50 गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक मीटिंग भाई साहब सुबह 4:30 बजे शुरू होती है, सुबह 4:30 से कंटिन्यू शुरू हो जाती है, रात के 12 बजे तक भी चलती है। 12 बजे भी एक मीटिंग मैंने कल देखी, चालू हुई है। तो ये सब लोग बैड नहीं है, इन्हें पता है, फ्यूचर का पता है कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जो आज करेंगे वो आगे हमें नजर आएगा, जो आज बोएंगे वो कल काटेंगे भी हम। लेकिन मैं तो फीडबैक दूंगा ही नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। ऐसा मत करा करें। फीडबैक देना उतना जरूरी है जितना आपका खाना खाना। इसीलिए उसका नाम फीड रखा गया। फीड मतलब खाना। बच्चा भी, माँ भी ना बच्चे को फीड कराती है, सुना ना, फीड करा रही हूँ जी इसको। तो फीडबैक देना उतना ही कंपलसरी है
जितना आपका खाना। अगर आप बगैर खाने के रह सकते हैं तो फीडबैक बिल्कुल मत देना, कभी भी मत देना, कोई नहीं बुलाएगा आपको। और मैसेज भी कर दिया करें कि मुझे फीडबैक के लिए मत बुलाए, मैं फीडबैक नहीं दे सकता, मुझे शर्म आती है। और जब पैसे लेने का नंबर आएगा तो सबसे आगे हम होंगे, मैं तो मीटिंग में भी था, मुझे क्यों नहीं मिला। तब एआई बोलेगा, बच्चू सब देख रहा था मैं, आज आगे आगे खड़े हो, तुमने फीडबैक दिया था। मैं क्या कहूंगा, मैं तो डेली देता हूं, रिकॉर्ड दिखा दो मुझे, किस दिन मैंने फीडबैक नहीं दिया। एआई खोलेगा खाता। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी, दो जी दो उनको, इनका फीडबैक का दो जी बोनस। तो कितने लोग चाहेंगे कि मैं आज से डेली फीडबैक दूं, यस या नो। तो हम बात कर रहे थे अपने नए अनुभव के बारे में। तो जो आपके अनुभव हैं, नई खुशियां प्रदान करते हैं। जब मैं ऐसे सेशन देता हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। और मैं कभी भी टॉपिक किसी का बताया हुआ नहीं देता हूँ, मैं खुद का टॉपिक बनाता हूँ और खुद उसके ऊपर बात करता हूँ, और कोई लिखी हुई बात नहीं करता। कहीं से मिल गया, सो फार सो गुड, नहीं तो जो माइंड में आता है वो मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं कल फीडबैक भी दूंगा, प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ, होस्टिंग भी कर सकता हूँ, मुझे आने का मौका दीजिए, यस सर। तो जीवन जो यात्रा है हमारी, आप किसी जर्नी में गए, आप शिमला जा रहे हैं घूमने के, जर्नी है आपकी, ये लाइफ की भी जर्नी है। उस जर्नी में आप चाहते हैं कि मैं जितनी सारी खुशियां हूं उस रास्ते की मैं समेट के घर वापस जाऊं। तो क्या जो ये जर्नी चल रही है हमारी लाइफ की, इस जर्नी को भी मैं अच्छे संस्कारों के साथ जी के मैं अंतिम जर्नी की तरफ ना जाऊं। दोनों जर्नियां हैं, वो शॉर्ट जर्नी है, ये परमानेंट जर्नी है। चाहे कोई भी इंसान हो जो इस धरती पे आया है, उसने जाना है। आप अच्छा काम करके जाएंगे, आपका नाम होगा। आप काम बुरा करके जाएंगे, बुरा नाम होगा। आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है, ना आपकी वाइफ पर करता है, ना आपके बच्चे पर। सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ क्या करके जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा नाम सुनील शर्मा है, लेकिन किसी से भी बात होती है मैक्सिमम गुरुजी बोलते हैं। मैंने तो नहीं रखा, मेरे माँ बाप ने तो नहीं रखा मेरा नाम गुरुजी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें करी थी कि जो लोग मुझे ये सम्मान देने लगे, और मुझे इस नाम से बुलाया गया, मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या कहलाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मेरा टॉपिक यही तक का था। जो मैंने आपको उपाय बताया, इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में अधिक खुशियां पा सकते हैं। और जो मैंने चींटी का एग्जाम्पल दिया था, उसको करके देखना। 1 महीने के बाद मुझे अपना रिजल्ट जरूर बताना कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इस काम को करने से। तो थैंक यू सो मच। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा वापस होस्ट को। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा है। और लगता है होस्ट का नेटवर्क इश्यू है या किसी कारणवश होस्ट यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज का सुनील वर्षा सेशन मैम है, वर्षा मैम है और रत्ना मैम दोनों ही हैं अवेलेबल हैं। जी सर, वो आ रही हैं अभी तक। रत्ना मैम और वर्षा मैम, आपका आवाज आ रही है तो कंटिन्यू करें। थैंक यू पर याद करने के लिए। मैं आपका सुनील सर का अभिनंदन करती हूँ दिल से। बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है इन्होंने।
और सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ। हमें सुनील सर जी ने बहुत अच्छे से जानकारी दी है, इससे हमें सुन के बहुत अच्छी खुशी मिली है। बताया है कि जैसे सुनील सर हेलो जी ने जितेंद्र सर। यस मैम, यस। आवाज आपकी नहीं आ आवाज आ रही। रही है? जी जी, ओके ओके, थैंक यू निर्मला मैम संभालने के लिए। एक्चुअली माइक नहीं खुल रहा है जब से ट्रायल कर रहे थे। तो बहुत बहुत अच्छा सुनील शर्मा जी, आज का जो आपका मोटिवेशन, जीवन में खुशियां किस तरह चुनी जाए और माने किस तरह से हम खुश रह सकते हैं लाइफ में, उसके बारे में एक एक पॉइंट आपने अपने अनुभव के साथ यहाँ पे व्यक्त किया। तो सुपर, कैसे बोलते हैं ना, जिंदगी में सच है कि ऑन पैसिव में अगर हम आए हैं, हर तरह से कुछ उम्मीदें तो जीवन में लगी हैं, क्योंकि कुछ लोग पूरे हारे हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद मतलब बोलते हैं ना, सचमुच की किनारे डूब रहे हो और छोटा सा किनारा दिख गया हो, वैसा ऑन पैसिव है अपना। तो आने वाले समय में सचमुच सब जो लोग निराशा से या हारे हुए आए हैं ऑन पैसिव में, वो सफल जरूर होंगे। और सेवा भाव सब कुछ इस ऑन पैसिव में ऑलरेडी आ चुका है। और अपन खुशियां तो हर चीज में ढूंढ सकते हैं। जिनको जीवन में आगे बढ़ना है वो कभी पीछे अगर चाहे तो वो किसी प्रकार भी अपनी लाइफ को एक किनारे पे लगा सकता है। तो आज का जो आपका सेशन था सुपर। और आज यहाँ पैनल में जितने भी उपस्थित लोग हैं, वो मैं उन सब से इतना ही कहूंगी, तो प्लीज आप लोग आगे आके अपनी शेयरिंग इस विषय में जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए लोग अपना समय और अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करते हैं और आप लोग को माने एक मोटिवेट करते हैं लाइफ में। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप ये पैनल में स्वयं से आके इनका इनका एक उत्साह है, आप जो भी शेयरिंग रखेंगे, मालूम है इन लोगों को कितना अच्छा लगेगा। जो प्रेजेंटेशन देते हैं, तैयारी करते हैं और उन लोग के अनुभव को मतलब अपना शेयर करते हैं, तो उन लोगों को कितना अच्छा लगेगा, वो और भी बेटर करेंगे आगे आके आप लोगों के लिए। तो प्लीज स्वयं से आप हैंड रेस कीजिए ना और आगे आइए। क्यों नहीं, आप जब सुन सकते हैं तो बोल भी सकते हैं 4 शब्द। तो प्लीज आगे आइए। यहाँ पे मैं बुला यहाँ पे मैं बुलाना चाहती हूँ, दीपक विश्वकर्मा जी हैं जबलपुर से। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो मेरे भी मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाने वाले वही इंसान हैं जो मतलब मुझे मोटिवेट कर पाए। बहुत 1 साल लगा लेकिन कर लिया। तो यहाँ हम पैनल में मैं देख पा रही हूँ दीपक विश्वकर्मा जी है। तो मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज दीपक सर, आप 2 शब्द आकर आज का अगर सेशन सुना है तो कुछ भी या अपने बारे में बोल सकते हैं, तो आइए। गुड इवनिंग सर। हेलो जी जी दीपक सर, आवाज आ रही है आपकी। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है? हाँ, यस यस, प्लीज शेयर। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। मैं जबलपुर से दीपक विश्वकर्मा। और रत्ना जी ने मेरी तारीफ कर दी, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑन पैसे जो एक कंपनी है पूरी दुनिया में लोगों के लिए आई है, उसका उसका विजन ही है दुनिया को खड़ा करना। दुनिया के जितने भी हताश लोग हैं, अनफेलियर लोग हैं, या मानवता से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, उनको कैसे एक ही धागे, एक ही माला में पिरोना, ये हमारे एस मुफर्रर जी ने हम सभी को सिखाया है और सिखा रहे हैं। और बहुत सारी ट्रेनिंग के माध्यम से सभी लोगों को बतलाया जा रहा है। देखिए जीवन में क्या है, वो अपने लोग भी जो आगे बढ़ते हैं वो भी अपने को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये अपने समाज के अंदर, अपने अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने भाइयों के अंदर। लेकिन एक 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 एक, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भाई पिता और बहुत सारी चीजों से बढ़कर है और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस मानवता जैसे व्यक्तित्व को अपन पूरा 100% सहयोग दें और उसके विजन को अपन सफल बनाएं। पैसा ही सब कुछ नहीं है,
एक मानवता ही लोगों के लिए जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी लोग जो है एनजीओ का काम करते हैं। उनका विजन क्या होता है? दुनिया को आगे बढ़ाना। तो यही हमारे एस सर का विजन है कि कैसे पूरी दुनिया को अपलिफ्ट किया जाए और कैसे लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई चीजें बताई जाए और नई चीज सिखाई जाए, ताकि वो भी अपने लोगों के जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को सुंदर बना दें। यही बहुत अच्छी चीज है। मोटिवेशन अच्छी बात है। हमारे सीनियर सर जो भी मीटिंग्स में आते हैं, कैसे प्रोग्राम तैयार करते हैं, अपना समय देते हैं। किसी को अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन हर व्यक्ति का डेडिकेशन देखिए आप, और हर व्यक्ति के डेडिकेशन को सलाम कीजिए। और जो भी व्यक्ति हमारे सीनियर्स, हमारे जो भी मीटिंग्स में होस्ट लोग हैं, वो हमको जो भी चीजें बताते हैं उसको पॉइंट रेस करके उसको सीखिए। और अपने जितने भी आसपास के जितने भी हमारे फाउंडर्स मेंबर हैं जो इस मीटिंग से इन कनेक्ट है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए हम आप लोग जो है आगे बढ़े। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल पश्चिम। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच। आप पैनल में आए और अपनी बहुत अच्छे विचारों को यहाँ रखा, तो बहुत अच्छा है। सच है कि जो मिस्टर एस का जो विजन है वही इतना बड़ा है कि हम सबके अंदर वो भावना तो जरूर ही आ गई है और आए हैं यहाँ, तो उद्देश्य भी पूरे होंगे। क्योंकि हम 14.5 लाख जो भी 27,000 लोग हैं, वो सब मदर टेरेसा के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे जाएंगे और सब पूरा समाज में, मतलब आप सोचिए कि विकास तो होना ही होना है। तो यहाँ पैनल में उपस्थित मैं सुधीर माहोले साहब को बुलाना चाहूंगी। सुनील माहोले। थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस मंच पर होस्ट सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्ते, वेलकम और स्वागत करता हूँ। माय नेम इज सुधीर मोहरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आई एम पार्ट ऑफ द अनपेसिव। सर ने जो प्रेजेंटेशन किया बहुत लाजवाब रहा, जबरदस्त और सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और सर ने हर पॉइंट अच्छी तरह से बताया है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, इसी वक्त खुश रहने से खुद अपन खुश रहने से दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं, ये बताया। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, क्योंकि खुद अच्छा रहने से ही दूसरों को खुशी दे सकते हैं। अनपेसिव ने आशा का किरण है अनपेसिव से। और एस सर का भी उदाहरण दिया, मानवता के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे। लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर भी वो लगातार प्रयास करते रहे और वो दिल से जो बनाया उसने विजन, ये बहुत बड़ा है। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी संगत होना चाहिए। और अनपैसिव ने तो बहुत कुछ दिया। खुशी पाने के लिए छोटी छोटी चीजें जो जीवन में आती, वो मीठी वाणी से बोलना चाहिए, थैंक यू। और कुछ गलती हो सके तो सॉरी बोलना, इससे खुद का सम्मान बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ लोगों जो निराश उदास है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये खुशी मिलती, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे जरूर दुआ मिलती है। जो दिल से दुआ निकलती है वो मुसीबत से काम आती है। और रिश्ते नाते निभाने के लिए भी ये कला होनी जरूरी है जीवन में, क्योंकि खुशी के लिए जरूरी है। सेवादान करने से भी दुआ मिलती है। और सेवादान का महत्व बहुत समझाया। अपनी जो हॉबी दिलचस्पी है उसके अनुसार काम करना जरूरी है। वो अपनी पसंद की किताबें देखना, पढ़ना और मनपसंद गीत सुनना, इससे भी जीवन में खुशी मिलती है। प्राकृतिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। सही आहार, योगा, नामस्मरण, सुबह उठकर व्यायाम करे, इससे खुशी मिलती है। और प्राकृतिक आपदा में सहन करने की शक्ति मिलती है। ये जो ओब्लेस का उदाहरण दिया वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मैं इसी वाणी के साथ 2 शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सुधीर सर। बहुत अच्छा, आपकी शेयरिंग तो सुपर रहती है। आप तो मतलब हर वक्त लर्निंग मूड में ही रहते हैं। बहुत अच्छा। सच है कि किसी की ना तो बद्दुआएं खा ली जाती है, ना दुआ खा ली जाती है।
तो ना तो हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, क्योंकि हम हमको सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जिसने ये सृष्टि बनाई है ना, उसको सब कुछ दिखता है। इसलिए गलती से भी कभी जिंदगी में किसी का बुरा ना सोचें और ना करें, बस उद्देश्य रखें जीवन में अच्छा। तो हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है। लाइफ में वैसे भी जो हमारे भाग्य में है वो हमारे पास स्वयं आएगा। कोई भी इंसान अपने से छीन सकता है हाथों से, अपने किस्मत का नहीं छीन सकता। इसलिए बद्दुआएँ भी कैसी है ना कि बद्दुआएँ जल्दी असर नहीं करती है, लेकिन देर से करेगी, लेकिन इतना सटीक करती है कि मैंने देखा हुआ है। इसलिए कभी किसी की हाय भी नहीं लेना है। दुआ अच्छा कर सकें तो करिए, नहीं तो बेस्ट। थैंक यू सो मच सुधीर सर। अब आगे मैं वर्षा मैम को बुलाना चाहती हूँ, पैनल में आके अपनी शेयरिंग रखें और पैनल को कार्य को आगे बढ़ाएं। वर्षा मैम। हेलो। शायद वो नहीं दिख रही हैं, नहीं है पैनल में, तो इसी के बीच में मैं आगे कार्य को बढ़ाती हुई यहाँ पे विनोद गोंजे सर दिख रहे हैं। विनोद सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए आके। थैंक यू रत्ना मैम मुझे बुलाने के लिए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस मंच पे जितने भी पार्टिसिपेंट आज उपस्थित है, सभी को नागपुर महाराष्ट्र से विनोद गोजे का प्यार भरा नमस्कार। आज के हमारे जो प्रेजेंटर सुनील शर्मा सर, खुश रहने के सरल और आसान और कारगर तरीके उन्होंने जो बताया, यह सब्जेक्ट रखा था, बहुत बेहतर रहा उनका जो बताने का तरीका। अगर ये हम लोग किसी को इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। अगर हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको किसी को इज्जत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद भी खुद अपने आप इज्जत मिलेगी और आपको इतनी खुशी होगी कि आपने नहीं मांगते हुए भी आप अगर दूसरों को रिस्पेक्ट देते तो आपको रिस्पेक्ट मिलने है। और आपने जो चीटी का उदाहरण दिया, बहुत जबरदस्त उदाहरण रहा। और भंडारे का जो पाप पुण्य वाली बात है, उनका पैसा ज्यादा नहीं लेकिन शांति मिलती है, तो वो बहुत बढ़िया रही, मुझे अच्छा लगा। और इंसान ने किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन अगर करता है तो उसका पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलता है। और मोबाइल को आपने बोला है कि भाई हम सफर बनाइए, अच्छी बात है। और आदमी अगर मोबाइल को अपना हम सफर बनाते तो सही में वाकई हमारे बहुत से समस्या हल हो सकती है और होती है। उसको आराम भी देना चाहिए, आपने बोला है। बहुत अच्छे आपने काफी उदाहरण दिया है, लेकिन मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। फिर भी आपने बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण दिए क्या भाई, आपकी बोली इतनी मीठी है कि बहुत जबरदस्त बोली से आपने बोला है। तो आपकी बोली के लिए दोस्त लाइन तो मिलती है, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है। यही आपकी पहचान है सुनील सर, जो आपने आज अपनी वाणी से जो रखा है। बहुत धन्यवाद मैं आपको बोलूँगा। और मैं धन्यवाद बोलूँगा आज के मॉनिटर गोपाल बिष्ट सर को और आज की होस्ट रत्ना मैम, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैडम आपने बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग की है, वो बहुत इम्प्रेसिव होस्टिंग आपकी रहती है। और आज के जो को होस्ट में वर्षा वैष्णव मैम है, वो उनकी भी बढ़िया होस्टिंग रही है। को होस्ट में हमारे जितेंद्र सर है, हमारे टेकमैन, उनके क्या कहना, उनका मौका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और चार्ट मॉनिटरिंग में विक्रम सर उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का सेशन इतना जबरदस्त रहा, क्या बहुत बढ़िया रहा। क्या भाई, खुश रहने के लिए मैं एक अपना उदाहरण दे देता हूँ आखिरी में, इसलिए दे रहा हूँ क्या मैं
कुछ दिन से बड़ा दुखी था। और दुखी रहने का कारण, वो दुःख का कारण शायद सबको मालूम ही है, लेकिन नए लोगों को नहीं मालूम होगा कि मेरे कार से एक्सीडेंट हो गया और एक व्यक्ति की डेथ हो गई। जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं, जिससे मैं दुखी हूँ। और उसे पार तो मैं परेशान था और मेरा माइंड से भी डिस्टर्ब था। न मैंने अभी किसी को बताते हुए ऐसे जगह चले गया कि करीबन 4-5 दिन से मैं गायब था, मंच पे भी नहीं था। ऐसे पहाड़ी इलाके में गया कि जहाँ पे मैं उन पहाड़ी लोगों के साथ वो चूल्हे पे खाना बनाते थे और मटके में खाना बनता था। मट्टी का मटका होता था, उसी पे रोटी बनती थी, खाना बनता था और वो एक रोटी ₹5 में बेचते थे। ऐसी जगह पे मैं पहुँचा, उनके बीच में मैंने रहा हूँ और उनका जीवन देख के मेरे को बहुत कुछ हट के लगा, जो मैं अपने जीवन में, अपने घर में सिटी का जो लाइफ़ है, उससे मैं हट के एक लाइफ़ एक करीबन 4-5 दिन जिया हूँ। तो वो लोग डेली का ना रहने घास के झोपड़ियों में रहते हैं और ऐसे खाइयों में रहते हैं कि जहाँ पे सूरज भी सिर्फ़ दोपहर के 12 बजे ही दिखता है। बाद में सवेरे का सूरज कहाँ से निकलता है ये भी नहीं दिखता और सूरज कहाँ डूबता है, कौन-सी दिशा में ये भी नहीं दिखता। सिर्फ़ सेंटर में 12 बजे जब आता है तो उसी टाइम उस जगह पे सूरज दिखता है। ऐसे जगह पे मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ 4-5 दिन और मैं उनके जीवन की असलियत देखा हूँ। मेरे से जो हो सकता है मैंने मदद किया और उनसे जो मेरी जो खातिरदारी की है बहुत अच्छे लगा मेरे को। मैं वैसे जगह रहा हूँ और अपने आप को खुश महसूस करते आज ही मैं आ गया हूँ, अपने नागपुर में, अपने घर में। तो ऐसे हर आदमी के कुछ किसी चीज़ में अलग-अलग रुचि रहती, खुशी रहती, किसी को खुश देखने में खुशी रहती है और मेरे को ऐसे जगह पे जाके मैं अपने दुःख भूलता हूँ। और वहाँ पे शिव मंदिर भी था और शिव जी की मेला भी लगता है, तो मैंने उसका दर्शन भी किया, शिवरात्रि वहीं मना के मैं आ जाया। तो हर इंसान के कुछ अलग तरीके रहते हैं और आपने सुनील सर आपने जो बहुत आज प्रेजेंटेशन रखा, माइंड ब्लोइंग रहा है और प्रेरणादायक रहा है। इसलिए आपका धन्यवाद अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। ओवर टू होस्ट। गोपाल सर, अभी बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। होता है कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है और अपनी टेंशन महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई है तो भी ज़रूर होता है, थोड़ा-सा शांत दिमाग से सोचा जाए तो हर चीज़ का हल आपके पास सच है कि मन को अगर सही दिशा में लगा दिए ना तो हर चीज़ के रास्ते आराम से निकल आते हैं और टेंशन में टेंशन लेने से भरती है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर वर्षा मैम को बुलाना चाहूँगी। वर्षा मैम अगर पैनल में है, नहीं तो जितेंद्र सर आप आके थैंक यू मैम। संभालिए। रत्ना ओके, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे मंच पर बुलाने के लिए और मैं आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी और आज शेयरिंग भी मेरे रखिए आज के विषय में, जो भी आज शर्मा जी का जो सेशन था उसमें आप अपनी शेयरिंग रखिए और आप पैनल में कार्य को आगे भी बढ़ाइए। और सुनील सर जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया था, इसको भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जीवन में बोल रहा है नहीं, जीवन में खुशियाँ एक दूसरे को खुशी देने से होती है। जैसे हम किसी का दान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को क्या खिलाएँगे, किसी को क्या पिलाएँगे, तो उससे हमें बहुत अच्छी खुशियाँ मिलती है। खुद के बारे में कभी नहीं सोचते हम कि अपने पे खुशियाँ मिलती है। जैसे कि किसी का कोई अंधा, कोई बेचारा विकलांग है तो उसको हम खाना खिलाएँगे, उसको इस पार से उस पार ले जाएँगे, तो उसमें हमें बहुत खुशियाँ मिलती है। जैसे सुनील सर ने बताया है कि चींटियों को दाना डालने के लिए, तो ये भी बहुत ही अच्छा काम है। ये बहुत मतलब इसका चींटियों को हम खाना खिलाएँगे, इससे हमें उम्मीदें भी अच्छी से मिलती है। मतलब
मेरी थोड़ी लैंग्वेज सर ऐसी है गांव कोई दिक्कत नहीं। यस मैम, आप फीडबैक के लिए बुला लीजिए। लगभग एक बार हो चुके हैं। मनीष जी को एक बार बुला लीजिए। अच्छा तो सर मैं बुलाना चाहती हूँ कमलेश जी। कमलेश सर झारखंड से, ये मेरे बिलेसर सर है। शैलेश सर जी को कमलेश बुला सर लीजिए। सुन रहे? सबसे पहले मैं कमलेश जी सर को बुलाना चाहती हूँ। कमलेश जी सर सुन रहे हो क्या? सपना। अच्छा तो मैं सपना मैम को बुलाना चाहती हूँ। सपना मैम। सपना मैम नहीं है। शैलेश जी को बुला लीजिए। शैलेश जी हैं, दीपक विश्वकर्मा जी हैं और कमलेश और रविदास जी हैं। अच्छा तो शोभा मैम को बुलाना चाहती हूँ, शोभा खराते। थैंक यू मैम, थैंक यू। वर्षा मैम थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अब मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम आ रही है आपकी आवाज। हाँ, थैंक यू मैम। आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा था। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए खुद को थोड़ा टाइम निकाले, सभी चीजों को सकारात्मक रूप से देखे, स्वस्थ खाए, अच्छा सोचे, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, सात्विक भोजन चुने, पचाने के लिए अच्छा रहता है, खुशी से मुस्कुराइए, उदासी में मुस्कुराना सीखे, दयालु बने, अपने साथियों के साथ दयालु बने, म्यूजिक सुने अपने पसंद का। संगीत हमेशा खुशी और सुकून देने वाला होता है। और वही काम करें जो आपको पसंद है। किसी से उम्मीद ना के बराबर ही रखे, कोई उम्मीद ना रखे किसी से, इससे बहुत हर्ट होता है। और जहाँ जरूरत ना हो वहां किसी से बहस भी ना करें। हम लाइफ में किस तरह से खुश रहे, बहुत अच्छे से सुनील सर ने आज हमें अपने प्रेजेंटेशन से बताया कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। और जो चींटी का उदाहरण दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जरूर ये करूंगी। तो थैंक यू वर्षा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है। और मैं नेक्स्ट में निर्मला मैम को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। तो वाकई आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था कि कुछ लोग तो महलों में भी दुखी हैं और कुछ झोपड़ी में भी सुखी हैं। वो झोपड़ी में किस लिए सुखी है? क्योंकि वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं और उन खुशियों को ही लेकर वो खुश हो जाते हैं। और कुछ महलों में इसलिए दुखी हैं कि उनके पास जितना है उससे वो सोचते हैं कि और भी ज्यादा आए और भी ज्यादा आए, और जो छोटी मोटी खुशियां होती है उनको भी वो गवा देते हैं। और चींटी का जैसे उदाहरण दिया कि वाकई ये छोटे छोटे जीव जंतु कहाँ जाएंगे? अगर हम इनको खाना देंगे तो ये दिल से दुआ देंगे हमें। जिस प्रकार सर ने बोला ना कि जब हम डॉक्टर के पास हमारा कोई अपना अजीज होता है, ज्यादा ही बीमार होता है, क्या बोलते हैं कि पैसा ले लीजिए, हम सब कुछ बेच देंगे परंतु इसकी जिंदगी बचा लीजिए। तो डॉक्टर क्या कहता है? दुआ काम आएगी। दुआ कहाँ से? कभी हमने दुआ का काम किया होगा तभी दुआ काम आएगी ना। जब हमने दुआ का काम ही नहीं किया तो दुआ कहाँ से काम आएगी? तो हम सबको वाकई हर छोटी सी छोटी चीज में अपनी खुशी ढूंढनी है, और वो काम वाकई हमें आज बताया गया, सिखाया गया, और हमने उस पे अमल करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें मंच पे बुलाया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, अच्छा से बताया भी है, समझाया भी है कि चींटी को दाना डालने से हमें दुआ मिलती है। अब मैं नेक्स्ट में बुलाना चाह रही हूँ संजय कटारिया। संजय कटारिया सर। हेलो। हाँ सर बोलो।
थैंक यू वर्षा मैम। और अभी जो सर ने प्रेजेंट किया वाकई में लाजवाब। तो मैं बोलना चाहूँगा टीम ओपीएस एमबीएस टाइगर में सभी को मेरा सभी को प्रणाम। थैंक्स करना चाहूँगा सभी को और जितने पार्टिसिपेट हैं उनको कि जो प्रेजेंट कर रहे हैं और जो सुनील सर ने भी प्रेजेंट किया कि रियल लाइफ के बारे में जितना बताया कि रियल लाइफ में हम किस तरह से रहते हैं और किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो इस तरह से सर ने बताया कि वाकई में हर इंसान को करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प भी करना चाहिए और अपनी वजह से कोई दुखी ना हो ऐसा भी काम करना चाहिए कि सामने वाला अपनी वजह से कोई ये ना लगे कि ये काम कर रहा है तो इससे सामने वाले को दुख हो, ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए। बहुत ही लाजवाब सर ने भी प्रेजेंट किया। सुनील सर जी को थैंक्स सर जी और जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे सभी को दिल से और दिल की गहराई से थैंक्स। और एस सर जी को भी मैं दिल से और पूरे परिवार की ओर से थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है और ऐसे ही देते रहना। अब मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहती हूँ। चलो मैम मैं अब कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, जितेंद्र सर जी को। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रही। यहाँ पे रत्ना मैम एंड आज पहली होस्टिंग वर्षा मैम की और रत्ना मैम की बहुत ही शानदार लाजवाब और मॉनिटरिंग भी ज़बरदस्त। और आज का प्रेजेंटेशन का क्या कहना, सुपर्ब, ज़बरदस्त। आपको ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना है और अपनी लाइफ में कैसे खुशियाँ लानी है, बहुत ही सारे बातें कही। मोबाइल को एकदम रिलैक्स करके छोड़ना, उसको फिर जब भी सोते हो उसको रिलैक्स करके छोड़ दो या स्विच ऑफ कर दो। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको हम अपनाएँगे तो हम अपनी लाइफ में छोटी-छोटी खुशियाँ से ही हम अपने साथ अपने लाइफ में खुशियाँ बटोर सकते हैं, ढेर सारी। तो थैंक यू सुनील सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आज रहा आपका, माइंड ब्लोइंग। और अब मैं यहाँ पे फीडबैक के लिए कंटिन्यू करना चाहूँगा। मनीष जी आपको आवाज़ आ रही है तो आप फीडबैक रखें अपना। नेक्स्ट में यहाँ पे आज हमारे को टीम मेंबर नए साथी जुड़े हैं। शैलेश सर यू आर मोस्ट वेलकम, अपना शेयरिंग रखें, आज आपको यहाँ पे कैसा लगा। शैलेश सर यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरे आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही? यस सर आ रही कंटिन्यू सर। थैंक यू। तो यहाँ पर इस मंच पर जितने भी ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस मंच पर जितने भी साथी मेरे उपस्थित है सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं बहुत देर से देख रहा था कि मुझे कब बुलाया जाएगा, लेकिन बहुत लेट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे इस मंच पर जो सुनील शर्मा सर ने जो आज का जो प्रेजेंटेशन रखा हमारे बीच कि हमें खुशियां कैसी मिल सकती है, इसके बारे में उन्होंने सरल और सादे शब्दों में उन्होंने हमें समझाया है। तो उनके लिए मैं एक कुछ 4 लाइनें बोल देता हूँ। हंसना हंसाना आता है मुझे, हंसना हंसाना आता है मुझे, गम की बात नहीं होती। हंसना हंसाना आता है मुझे, गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी हर बात मजाक नहीं होती। तो बहुत बहुत थैंक यू सुनील सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन रखा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए दोस्तों, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है
उस इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। इसलिए एस मुफारे सर ने भी हमें सपना दिखाया है और वो जरूर पूरा होगा, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। और रही बात आज के प्रेजेंटेशन की, तो सर ने सेवा और दान के बारे में जो बोला है बहुत ही सही उन्होंने कहा है कि जब तक अगर इंसान सेवा नहीं करेगा तब तक वो इंसान खुश नहीं होगा, या उसे कुछ इस जीवन में आया भाई और खाली हाथ वापस गया ऐसा उसे कभी नहीं लगेगा, अगर उसने सेवा और दान कर लिया तो। नहीं तो फिर आए वैसे ही चल दिए, ऐसा वो इंसान का हो जाएगा। इसलिए सर ने जो बातें रखी, सेवा दान, और जिस जिस टॉपिक पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो चलते गए आगे आगे, मुझे वैसा ही उतना ही अच्छा लगते गया वो प्रेजेंटेशन। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। तो मैं मेरा परिचय कर देता हूँ। मैं शैलेश कुमार झाड़े, महाराष्ट्र वर्धा से। तो आप सभी ने मुझे मान सम्मान दिया और बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका सभी का मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और आज के जो मॉनिटर है, होस्ट है, को होस्ट, सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं मेरे वाणी को यही रुकाता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बार जरूर बोलूंगा कि जो सर ने बोला है कि फीडबैक जैसा शरीर को खाना, जैसा अपने शरीर को खाना जरूरी है, वैसा सेशन में अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो उसमें कोई मजा नहीं होगा। इसलिए सर ने जो बात रखी है वो बिल्कुल दिल और दिमाग में मेरे जा चुकी है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो वी आर सो इन इट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच शैलेश सर, आपके लिए पहले बोला गया था लेकिन शायद होस्ट हमारे सुन नहीं पाए थे या समझ नहीं पाए थे। तो सबसे पहले पहली होस्टिंग में ही बोल दिया गया था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से सब कुछ यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सरयू रविदास जी। रविदास जी, यू आर मोस्ट वेलकम। सुधीर मोर्ले सर, चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारे आज के सॉरी तुलसी सर को बुलाना चाहूँगा। तुलसी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर सुपर रहा है हमारे सुनील शर्मा सर का। बहुत ही लाजवाब सेशन रहा है आज का। उन्होंने स्टार्टिंग में आते बराबर मंच पर बोल दिया एक लाइन कि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या जबरदस्त लाइन बोल करके उन्होंने अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू रखा है। और दोस्तों ये जरूरी है कि हम जितनी ज्यादा खुशियां बांट सकते हैं बांटने का प्रयास करना चाहिए, और बांटने के लिए नए नए रास्तों को ढूंढते रहना चाहिए। आप लोगों को मालूम है दोस्तों, मैंने भी 4 गेट टुगेदर किया है। ये क्या है ना। और मैं यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, हरि भजन ये सब करते रहता हूँ। और अपने इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस के मंच पर हम संडे के दिन वही करते हैं, हम खुशियां बांटने का काम करते रहते हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मिर्च हरी होती है, जब शुरू में वो पेड़ को लगती है तो हरी मिर्च होती है। कुछ दिन बाद वो मिर्च लाल कलर यानी लाल मिर्च बन जाती है। आपने हरी मिर्च भी खाई है, लाल मिर्च भी खाई है। तो हरी मिर्च से ज्यादा तीखी वो लाल मिर्च होती है। मिर्च वही है लेकिन उसके अंदर में तीखापन ज्यादा हो जाता है लाल मिर्च को यदि हम खाते तो। वही लाल मिर्च, सूखी मिर्च, जब आप किसी अंगारे पे डालते हो तो वातावरण किस प्रकार का बन जाता है, यानी मिर्च का वो असर देखिए आप, हजारों किलोमीटर दूर तक उसका असर पहुंच जाता है। यानी मिर्च वही है लेकिन उसका पावर कब बढ़ा है, जब वो अंगार के संपर्क में आई है।
है ना। तो जब हम पूजा पाठ मंत्र जाप और यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं और स्वाहा देवी जब हमारे उस भविष्य को उस देवता तक पहुंचाते हैं, तो देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं और यज्ञकर्ता को और जितने भी यजमान है संकल्प लेकर बैठे हुए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वो प्रयास करते हैं। तो जितनी ज्यादा आप आहुति डालेंगे, उतना एक्सेप्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका भी एक कैलकुलेशन होता है और वो ऋषि मुनियों की जो उन्होंने नियम बनाए उसी के अनुसार होता है कि आप यदि 10 बार मंत्र का जप करोगे तो केवल एक आहुति डाल सकते हैं आप। यानी 100 बार मंत्र के तो केवल 10 आहुति डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अनंत गुना बन जाता है और अनंत गुना होकर के आपके पास लौटता है। तो सुनील सर ने आज बहुत सारे उदाहरण दिए और मैं ये यज्ञ का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके झोली में ईश्वर का आशीर्वाद रहे। इसलिए रहे, जब कभी कोई आपको पुकारता है तो आप उसके लिए दुआ कर सके और वो दुआ कबूल हो सके। मेन बात यह है कि आपकी वो दुआ कबूल हो सके, इसलिए हमें ये एडवांस में करके रखना पड़ता है। अपनी झोली वो दुआओं से भर के रखनी पड़ती है और मैं ऐसे करते ही रहता हूँ। महामृत्युंजय अनुष्ठान भी करते रहता हूँ, क्योंकि हमारा स्लोगन है सीखेंगे और सिखाएंगे, है ना। तो जैसे हमारा अनपैसिव का है इन इट टू विन इट, वैसे इस मंच का भी स्लोगन है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज हमने यहाँ पर हमारे दोनों नए गेस्ट को यानी नए हमारे कोर मेंबर को मौका दिया था होस्टिंग और को होस्टिंग का, और जब तक हम मौका देंगे नहीं, जब तक वो गलती करेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे। तो हम गलती करने का मौका देते हैं, भाई आप गलती करिए, है ना। हम सब एक है, ये हमारा परिवार है। अगर हम आपको यहाँ मंच पर आने का मौका नहीं देंगे, कुछ जिम्मेदारियां नहीं देंगे, तो आपको एक अलग महसूस करने लग जाओगे कि भाई देखिए हम तो रोज मंच पर जाते हैं लेकिन हमें कभी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो मौका देते हैं और यहाँ कोचिंग, फिर होस्टिंग, मॉनिटरिंग का और फिर बाद में प्रेजेंटेशन का यहाँ पर मौका मिलता है। और हम यहाँ पर कुछ लोगों को देख रहे हैं कि डेली मीटिंग में आते हैं और अपना बहुत अच्छे से फीडबैक देते हैं, जिनमें से एक नाम आता है जो वर्धा से बिलोंग करते हैं, सुधीर मोहुर्ले सर का। जैसे ही नाम अनाउंसमेंट होता है तुरंत उनका माइक अनम्यूट हो जाता है और वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो विलंब करते ही नहीं, यानी समय को गवाते ही नहीं है और इतने अच्छे तरीके से वो फीडबैक देते हैं कि उनके लिए वाह वाह बोलना ही पड़ता है। और वो डेली इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं वो। हम आने वाले हफ्ते में उनको भी यहाँ पर एक होस्टिंग का मौका हम जरूर देंगे। जरूर हम कोर टीम में यहाँ पर बात उठाएंगे कि सुधीर सर को भी यहाँ मौका मिलना चाहिए। और आज हमारे इस कोर टीम में एक नए सभासद का एंट्री हुआ है, आगमन हुआ है, शैलेश झाड़े सर का। तो हमने सभी ने उनका स्वागत किया है और उन्हें इस मंच पर बुलाया गया। उन्होंने अपनी बात यहाँ पर बखूबी रखी है और हमारे प्रेजेंटर, होस्ट, को होस्ट और मॉनिटर की भी तारीफ की है। इसलिए मैं भी उन्हें, शैलेश सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आए इस मंच पर। आते रहिए सर, आप कोर ग्रुप में भी है, कल सुबह 9:45 की मीटिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा रहेगी तो वो जब हम वार्तालाप करते हैं तो हम एक दूसरे की राय ले लेते हैं, है ना। कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। सबसे ज्यादा सेशन यहाँ पर टेक्निकल सेशन दिए जाते हैं और संडे के दिन हम मनोरंजन सभी का, है ना, फैमिली टू फैमिली टैलेंट हंट। तो जिसको भजन आता है वो भजन बोलता है, कव्वाली, फिल्मी गाना, चुटकुला, ये सारी चीज बोली जाती है। 2-2.5 घंटे का वो लगभग कार्यक्रम रहता है। शाम को 8:45 को चालू होता है और इसमें काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस कार्यक्रम के अंदर में, क्योंकि वो भी
हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। हमें जन्म लेना भी हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जैसे भी जन्म हो गया, गरीब घर में हुआ, मध्यम वर्गीय घर में हुआ या अमीर घर में हुआ, जिनका उनको सबको मालूम है। लेकिन जब तक हम वर्क करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस स्लोगन को भी बदल करके रख दिया है हमारे सीईओ मिस्टर एक्स सर ने, कि आप केवल बने रहे। ये नहीं कि कुछ भी यूट्यूबर बोले आपको कि हैशटैग लगाकर भाई इसको मना कर दो, उसको मना कर दो, और कल चल के हमारी आईडी चले गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए सोच समझ करके इस चीज को करना चाहिए। हमारे टेकमैन जो जितेंद्र सर है, वो यहाँ पर ग्रुप में मैसेज डालते हैं, हम उन्हीं के ही जितेंद्र सर के मैसेज को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो फीडबैक, सही फीडबैक बताते हैं। और भी वो जनरल नॉलेज बहुत रखते हैं अन्य कंपनी का, और जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी देते रहते हैं। हैकर्स के बारे में कैसे बचना चाहिए, इसकी वो जानकारी हमें देते रहते हैं। इसलिए यूट्यूबर्स के वीडियो को सुनना जरूर, लेकिन उन्होंने यदि बोला और हमें वो चीज नहीं पटी, तो वो चीज को हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें कुछ करनी होगी तो जितेंद्र सर हमें समय समय पर वो नॉलेज देते रहते हैं। 24/7 वो बने हैं, एक्टिव है, और हर बारीक चीजों के ऊपर उनका ध्यान रहता है। तो हम उनके मैसेज का इंतजार करते रहे। जब भी आपको कोई डिसीजन लेने का है ना, तो सबसे पहले जितेंद्र सर को पूछ लेना चाहिए, वो अवेलेबल रहते हैं। और किसी को भी प्रोडक्ट के प्रति कोई प्रॉब्लम आया, कोई भी समस्या, अनपैसिव के प्रति कोई भी समस्या हो, अनपैसिव के प्रति जितेंद्र सर अवेलेबल है, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे वो संपर्क करने का उनसे मौका भी नहीं गिरने देते, वो तो इतना एक्टिव रहते हैं कि उनके बहुत सारे मैसेजेस ग्रुप के अंदर में आते रहते हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है, होस्टिंग बहुत अच्छी रही है आज की, और को होस्टिंग भी बहुत अच्छी रही है, मॉनिटर का रोल बहुत अच्छा रहा। और हमारे आज प्रेजेंटर का क्या कहना है, उन्होंने तो बहुत ही गदगद कर दिया है, दिल को, सभी के दिल को गदगद कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं पे बुलाना चाहूंगा रविदास जी हैं, अब अपनी शेयरिंग रखें। रविदास जी एंड नेक्स्ट प्रमोद जी। रविदास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपनी शेयरिंग रखें। प्रमोद जी हैं। श्रद्धा चौधरी मैम। थैंक यू सर। जितेंद्र सिंह, थैंक यू लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी होस्टिंग बहुत अच्छी रही, मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी रही। और सुनील सर को तो क्या बोले, सुनील सर तो अपने ही आप बना लेते बिना लिखे, बिना कुछ, और डेली हम लोग यूज करते उस चीज़ों को प्रेजेंट बना देते हैं। तो सल्यूट करती हूँ सुनील सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे टॉपिक मुझे बताए लोगों को, और यहाँ सर के बारे में बताया। क्या हम पहले कमा के खाते नहीं थे क्या, जो हम उसी पर जो ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उन पर निर्भर हैं? नहीं, हम पहले भी कमाते थे और अब भी कमा के खा सकते हैं। लेकिन ये सोच आदमी गलत है कि हम बस उनका इंतजार करें, जल्दी भेजे, सब जल्दी। ये चीजें नहीं अच्छी लगती है। अरे वो तो कभी ना कभी हमारे लिए ही कर रहे हैं, और जो हम हमें देंगे वो कभी भी दे सकते हैं। वो तो हमारा विश्वास अटल ही है। जहाँ हमें ज्वाइनिंग मिल गई तो ये समझ लो कि हमें सब कुछ मिल गया। और इस मंच पे मुझे बहुत कुछ मिला। मैं अपनी तो कह रही हूँ कि मैं बहुत दुखी रहती थी, लेकिन इस मंच में और इस मंच परिवार से जुड़ी तो मुझे बहुत खुशी मिली है और बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सुनील सर, जो इतने अच्छे टॉपिक बताने के लिए। मैं शॉर्टकट में इतने बोलूँगी। धन्यवाद जितेंद्र सर। ओवर टू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपकी। और
ऐसे ही सबको शेयरिंग देते रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूँगा राजेश वैष्णव जी, यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर आज का सुनील शर्मा का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा सर। उनके हिसाब से मतलब ये मानो छोटी छोटी चीजों में भी आप अगर चाहते हो तो बहुत खुशी मिल सकती है सर। अवेश सर को देखो सर, इतने बड़े विजन को लेके वो चल रहे हैं सर। वो भी एक खुशी बांटना चाहते हैं सारे पूरे वर्ल्ड में। तो खुशी के बारे में सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सुनील सर ने सर। बस सर मैं इतना ही बोलूंगा सर। थैंक यू वैष्णव सर, राजेश जी। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा वापस हमारे आज के प्रेजेंटेटर सुनील शर्मा सर को कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं और फीडबैक के ऊपर अपना फीडबैक रखें। यू आर मोस्ट वेलकम सुनील सर। थैंक यू थैंक यू जितेंद्र सर। और आप लोगों ने जो भी फीडबैक दिया अच्छा लगा मुझे, और मैं कोशिश करूंगा जो अगला टॉपिक लाऊं कुछ अच्छा सोच समझ के लाऊं जो सबके काम में भी आए और सबको इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिले। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं जितने लोग भी अगर मीटिंग में हैं फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि फीडबैक देने से कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आपकी झोली में पक्का आएगा। मीटिंग में डेली आए। अगर आप मीटिंग में नहीं आते थे पहले तब भी आपका 2 जीबी डाटा खत्म होता था। मीटिंग में आ रहे हैं तब भी 2 जीबी डाटा खत्म हो रहा है। एक्स्ट्रा आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है। रिचार्ज आपने वैसे भी करना है। और अगर मीटिंग में लगाएंगे तो शायद अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहेगी आपको, जो उथल पुथल चलती रहती है उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी। वो कनेक्ट भी हमारा बड़ा खुश हो रहा है और बहुत जल्दी ये कमर्शियली लॉन्च वायरल होने वाला है। सभी लोगों को इसकी प्रतीक्षा बेसब्री से है। पैसा मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन जो चीज जिस समय पे लिखी हुई है उसी समय पे मिलेगी। अभी इसकी समय लिखी नहीं गई है इसलिए नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन बोल दिया गया कि हाँ हो गया है तो उसी दिन सब जो बिल में भी छिपे ना वो भी सब बाहर आ जाएंगे। आज सपोज मीटिंग में 140 लोग हैं तो फिर यही बढ़ के 1400 हो जाएंगे। लिख के देता हूँ इस बात को। यस, लोग लिंक को ढूंढेंगे कि किस मीटिंग में जाऊं, कुछ अपडेट ले लो, लेकिन वो जगह ही नहीं मिलेगी। वो हैंड रेज करेंगे, कोई अनम्यूट ही नहीं करेगा। वो उनको ही अनम्यूट करेंगे जो डेली मीटिंग में आते थे। कभी कभी जो कोई आता है उसे कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। तो अपनी पहचान को बनाओ, अपनी पहचान को बढ़ाओ, जिससे लोगों में आपकी उपस्थिति जाहिर हो। ऐसा लगे जिस मंच पे भी आप चले जाए वहां तुरंत आपको अनम्यूट करा जाए। यस सर तो हमेशा डेली आते हैं। कितना मजा आएगा आपको। ऐसा करके देखिए, अच्छा लगेगा। ये भी एक खुशी का पार्ट है, ये भी एक खुशी का पार्ट है। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आज और लाजवाब रहा आज के सेशन। अब मैं यहाँ पे आज की मॉनिटरिंग संभाल रहे गोपाल सर को बुलाना चाहता हूँ, अपना फीडबैक रखें और मीटिंग का वाइंड अप भी करें। थैंक यू गोपाल सर, यू आर वेलकम। थैंक यू जितेंद्र सर, मुझे आपने मंच पे आमंत्रित किया। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और रियली आज का जो सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा, लाजवाब रहा। जिस तरह से हमारे प्रेजेंटर हमारे सुनील सर ने इतना बेहतरीन तरीके से दिया, वाकई तारीफ काबिल है। और बहुत कुछ उन्होंने डिफाइन किया आज वाकई कि किस तरह से हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या क्या इफेक्टिव प्रभाव होने पड़ने चाहिए और क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। हमें हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और किस तरह से हम दूसरों को खुशियाँ बांटें। ये सारा बेहतरीन तरीके से उन्होंने तमाम कई चीज़ें मतलब उनके एग्जाम्पल के से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। वाकई उनका जो बताने का जो सेशन करने का जो तरीका होता है वो लाजवाब रहता है।
और जनरली वो एक साधारण भाषा में बोलते हैं और सभी को अच्छा लगा होगा और रियली हम भी बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा है। और साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, तो एम्बलम के अंदर उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो आज भी हम भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आज मैंने भी एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी, जो उनकी बहुत बड़ी अच्छी पॉइंट लगी मुझे। जो प्रेज़ेंटेशन के अंदर उन्होंने एक चीज़ बताई कि जब आप कभी भी किसी से कार्य करते हो या कोई भी आप किसी से कार्य करवाते हो, उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलें। तो उसको मैंने आज ग्रैब करा अपनी लाइफ़ के अंदर। हम अगर अपने परिवार में या बच्चों को भी अगर कोई पानी का गिलास मँगाते हैं या कुछ भी, तो थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर ग्रैब कर रहा हूँ इसको और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ़ के अंदर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी या कहीं भी कोई एक्शन करते हैं, कहीं दुकान पे करते हो या कहीं भी किसी, तो थैंक यू से अगर उसको देते हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा किसी के लिए करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट ही मिलेगी। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ बताई। तो आज खुशियों के लिए जितनी भी तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि खुश रहने का ये बहुत ही अपने हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, इन्होंने जो बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले खुद को खुश रखना है। अगर आप खुश रहते हैं, तो दूसरों को भी खुश रखते हैं। आपके अंदर जो मायूसी रहेगी, तो आप दूसरों को क्या खुश कर पाएँगे? तो इसलिए सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, अपने आप को खुश रहना चाहिए। तमाम कई मतलब परिस्थितियाँ आती है लाइफ़ के अंदर। आज हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कोई 2018 से, कोई 2019 से, कोई 20 से, कोई 21 से, 22 से। तमाम कोई ना कोई परिस्थितियाँ हैं उनके, आज वो जूझ रहे हैं, मगर यहाँ पे आज वो टिके हुए हैं। बहुत से साथी यहाँ पे जो धैर्य नहीं रख पाए, वो लोग यहाँ से चले गए, मगर इस अपॉर्च्युनिटी को उन्होंने मिस कर दिया आज। तो हम लोग जितने भी आज हम ये जितने भी साथी हैं, आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है और जल्दी ही डेफ़िनेटली मिलने वाली है, 100% मिलेगी। जब हम लोगों को ये खुशी मिलेगी, तो हम लोग नेचुरली हम भी पूरे विश्व में एक प्रकाश फैलाने वाले हैं। आप खुश रहेंगे तो दुनिया को भी फैलाएँगे। तो तमाम जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रैब करनी चाहिए और जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली आज झाड़े सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं और वो आज हमारे कोर सभा के अंदर उनका आगमन हुआ है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ और हम आशा करते हैं कि वो अपने कार्य यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे निभाएँगे और उनके अंदर भी एक जज़्बा है, तो हम उनके देख चुके हैं। तो सर आपको बहुत-बहुत सैल्यूट और इसी तरह ही और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, अभी तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 15 लोग यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप लोगों ने वैल्यूएबल समय दिया है यहाँ पे, तो इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी जो कोर सभा भी आप सभी का आभार व्यक्त करती है। आप जिस तरह से यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं, तो हम आपका तहे दिल से सभी का धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली आज मैं सुनील सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुनील सर ने बहुत ही अच्छा प्रेज़ेंटेशन दिया, लाजवाब दिया और आगे भी वो ऐसे ही प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे लेते आएँगे। और सभी जितने भी यहाँ पे आज हमारे होस्ट, जो हमारे नए होस्ट रत्ना महोदय, उन्होंने भी बहुत प्यारा आज होस्टिंग करी है और वर्षा मैम ने भी पूरी अच्छी तरह से अपनी कोशिश करी है। तो एक पहला प्रथम कोशिश है, तो बार-बार अगेन एंड अगेन वो ट्राई करेंगे तो ज़रूर एक दिन सक्सेस होनी है। तो यहाँ साथियों जैसे कि हमारे तुलसी सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ये मंच का नारा है, इस मंच का टीम ओपीएस है टाइगर्स का एक यहाँ पर स्लोगन है, आप कभी भी इसके मीटिंग्स में नीचे देखेंगे, हम सीखेंगे, सिखाएँगे। सीखेंगे, सिखाएँगे और दूसरों को सफल बनाएँगे, सभी को। यानी सभी को हम सफल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। कोई अच्छे वक्ता हैं, यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन आप दे सकते हैं। अगर आप होस्टिंग करना चाहते हैं, को-होस्टिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमारे तुलसी सर, जो हमारे क्रिएटर हैं हमारे इस मंच के, बहुत ही प्यारे तुलसीराम जंटे सर, उनसे आप मिल सकते हैं। हमारे टैगमैन हैं जितेंद्र सर, उनसे भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो साथियों टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करें और प्यारा सा स्लोगन हम बोलते हुए आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं।
वी आर सो इन इट टू विन इट। बाबा फिर मिलेंगे सभी को। थैंक यू। We are so in it to win it. We are so in it to win it.